एवरीवन। आज हम बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। बजाज फाइनेंस का जो नेट प्रॉफिट है वो 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 24% से इंक्रीज़ हुए हैं उनके, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 22% से इंक्रीज़ हुई है। AUM दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका 26% से इंक्रीज़ हुआ है। और लेकिन इसके साथ साथ उनका प्रोविजंस जो हैं बैड लोन के लिए वो भी इंक्रीज़ उन्हें करने पड़े हैं, क्योंकि उनके बैड लोन इंक्रीज़ हो रहे हैं। वो 78% से उन्होंने वो प्रोविज़न जो बैड लोन्स के लिए बनाते हैं वो इंक्रीज़ की है। अब इस सब में जो इसका ग्रॉस NPA है वो 0.96% पे है, और NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनकी 0.96% पे हैं, और नेट NPA 0.44% पे हैं। अब इस सब के बाद बोनस ये इन्होंने अपना फाइनल जो Q4 का रिजल्ट है वो शेयर किया है, और उसमें एक फाइनल डिविडेंड है वो अनाउंस किया गया है, दैट इज़ फॉर ₹44 पर शेयर। ये इनका फाइनल डिविडेंड है, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड भी इशू किया है, अनाउंस किया है, दैट इज़ फॉर ₹12 पर शेयर। अब इनमें इन्होंने और क्या बताया है, जो अपना रिजल्ट किया है इसमें इन्होंने बताया है कि एक स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं। स्टॉक स्प्लिट यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। जो एक शेयर अभी ₹2 फेस वैल्यू का था, ₹2 पर शेयर की जो फेस वैल्यू थी, उसे इन्होंने स्प्लिट करके 2 शेयर्स ऑफ ₹1 पर शेयर की फेस वैल्यू पे कर दिया है। यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए हैं। पहले एक शेयर था ₹2 की फेस वैल्यू का, अब एक शेयर है ₹1 की, तो उन्होंने क्या किया, एक शेयर को 2 में डिवाइड कर दिया है। और ऐसे ही इन्होंने बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं। वो है कि हर एक शेयर के लिए आपको 4 बोनस शेयर्स इशू होंगे। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो एक्स डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। एक्स डेट जो रहेगी वो इसकी मोस्ट प्रोबेबली बोनस शेयर्स की जून में रहेगी, और जो इनका स्टॉक स्प्लिट है उसके लिए मई में रहेगी। ओवरऑल बजाज फाइनेंस का रिजल्ट नियर एस्टिमेट्स था, एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाया है, बट ये है कि ये शेयर अच्छा है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी तक भी अगर आप देखेंगे हर साल इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे, हर साल ये न्यू हाई पे जाता है। हर साल इसका एक रिकॉर्ड बीट, वो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड को बीट करके न्यू हाई पे जाता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑल्दो इनके बैड लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेकिन इनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना इनके पास पैसा आ रहा है इनफ्लो, वो भी इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो शेयर है बजाज फाइनेंस का वो कमिंग फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एज पर इट्स पास्ट रिकॉर्ड वो एस्टिमेट्स को, जो उसका एग्जिस्टिंग हाई है उसको बीट करता रहेगा। और अगेन ये मेरा व्यू है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कंपनी का रिजल्ट रिव्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।